क्या हुआ। जब अयोध्या राम मंदिर में आए, भोलेनाथ एक साधु बनकर फिर जो हुआ उसे देखकर पुजारियों के भी रोंगटे खड़े हो गए। दोस्तों, जब कहते हैं कि जब जब भगवान विष्णु अपने दिव्य अवतारों में इस धरती पर आए हैं, तब तब हर एक देवता उनके दिव्य रूप के दर्शन करने धरती पर जरूर आते हैं। ऐसा ही हुआ था जब एक बार भगवान भोलेनाथ श्री कृष्ण जी के बाल रूप के दर्शन करने आए थे। दरअसल जब भगवान श्री कृष्ण जी का जन्म हुआ था, तब भगवान भोलेनाथ जी की भी इच्छा श्री कृष्ण के बाल रूप के दर्शन करने को हुई। फिर भगवान भोलेनाथ एक बांसुरी का निर्माण करते हैं और श्री कृष्ण को भेंट स्वरूप देते हैं और उनके बाल रूप के दर्शन करते हैं। इसी तरह जब भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा अयोध्या राम मंदिर में हुई, तब अयोध्या में ऐसे ऐसे चमत्कार देखने को मिले जिससे ऐसा लगने लगा था कि भगवान श्री राम खुद अपने बाल रूप में अयोध्या में विराजित हो गए हों। और इसी बीच हुआ कुछ ऐसा जिसे देखकर सबके रोंगटे खड़े हो गए। दरअसल दोस्तों, जब एक साधु बनकर भगवान शिव आ गए प्रभु श्री राम के दर्शन करने, वीडियो में आगे जाने से पहले दोस्तों, अगर आप भी भगवान श्री राम का सच्चे भक्त हैं तो इस वीडियो को एक लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखें। दोस्तों, ये समय होता है 29 जनवरी का, जब राम लल्ला की प्राण प्रतिष्ठा को हुए लगभग 7 दिन ही हुए थे। उस दिन एक अनोखा चमत्कार राम मंदिर अयोध्या में घटित हो जाता है जिसका कोई भी अनुमान नहीं लगा सकता था। हुआ कुछ ऐसा कि 29 जनवरी को सुबह सुबह ही मंदिर परिसर में भक्ति की भीड़ लग गई थी। वहां मंदिर में इतनी भीड़ थी कि मंदिर में मौजूद बैरिकेड्स भी लोग तोड़ रहे थे और प्रभु के दर्शन पाने को आतुर थे। बहुत ही लंबी कतारें राम मंदिर के बाहर लग गई थीं। तभी वह में एक तेजस्वी साधु आता है जिसकी लंबी लंबी जटाएं थीं, मस्तक पर चंद्रमा बना हुआ था, शरीर पर भस्म थी और एक हाथ में कमंडल और दूसरे हाथ में छोटा सा त्रिशूल उन्होंने धारण कर रखा था। वे साधु महाराज आगे आए और कतार में लग गए और प्रभु श्री राम के दर्शन करने के लिए इंतजार करने लगे। उसके बाद वे साधु महाराज कतार में लगे हुए ही अपनी आंखें बंद करते हुए ध्यान मुद्रा में आगे बढ़ रहे थे। फिर वहां पर मौजूद कुछ बच्चे उनसे बोले, अरे बाबा, आप अपनी आंखें क्यों बंद किए हुए हैं? और यदि आप आगे प्रभु के दर्शन पहले करना चाहते हैं तो आप हमसे आगे आकर पहले दर्शन कर लें और उसके बाद आप विश्राम कर लेना। उन बच्चों की बात सुनकर वे साधु मुस्कुराते हैं और आंखें खोलकर बच्चों को कहते हैं, अरे नहीं बच्चों, मैं थकान महसूस नहीं कर रहा, मैं तो ध्यान मुद्रा में हूं। और रही बात दर्शन करने की, वो तो मैं सबसे अंत में ही करूंगा, क्योंकि अंत में प्रभु श्री राम और मेरे बीच कुछ विशेष बात होने वाली है। उसके बाद साधु महाराज इतना बोलकर चुप हो जाते हैं। वहां पर कुछ युवा लोग भी मौजूद थे। सभी लोग बड़ी ही हैरानी के साथ साधु को देखते हैं और उनसे विशेष बात जानने की कोशिश करते हैं। उसके बाद ऐसे बातें होते होते साधु महाराज का भी नंबर दर्शन करने को आ जाता है। साधु महाराज दर्शन करने के लिए आगे आते हैं और गर्भगृह में प्रवेश करते हैं। भीड़ ज्यादा होने के कारण एक साथ बहुत से लोग दर्शन करने आगे बढ़ते हैं, लेकिन सभी को पीछे करते हुए साधु महाराज राम लल्ला के चरणों में बैठ जाते हैं और अपना त्रिशूल राम लल्ला के सामने रख देते हैं। उसके बाद अपने कमंडल से गंगा जल हाथ में लेकर श्री राम जी के चरणों पर डालते हैं और बोलते हैं, हे प्रभु, जैसे आपके दर्शन द्वापर में श्री कृष्ण रूप में किए थे और आज फिर आपके दर्शन कलयुग में करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। आपके दर्शन करने कैलाश से आया हूं। फिर कुछ देर तक साधु महाराज राम लल्ला की तरफ देखते ही जा रहे थे और वहां पर मौजूद कोई भी लोग साधु को हटने को नहीं कह रहा था। उनके चेहरे पर को तेज दिख रहा था। उसे देखकर पुजारी जी भी उन्हें मना नहीं कर पा रहे थे। उसके बाद साधु उठे और प्रभु श्री राम को प्रणाम करके मंदिर परिसर से बाहर निकल गए। वे मंदिर से बाहर आए तो थोड़ी दूरी पर जाकर उन्हें पता चला कि वह तो अपना त्रिशूल मंदिर के अंदर ही भूल के आ गए हैं। पुजारी जी भी देखते हैं कि साधु महाराज अपना त्रिशूल यहीं पर छोड़ गए हैं। पुजारी जी तुरंत वहां पर मौजूद एक व्यक्ति को त्रिशूल साधु महाराज को देने को कहते हैं। जैसे ही वह व्यक्ति त्रिशूल को हाथ लगाने लगे तो उससे त्रिशूल हिला तक नहीं। बार बार प्रयास करने के बाद भी त्रिशूल टस से मस नहीं हुआ। इतने में ही साधु वापस मुड़ आते हैं और त्रिशूल बड़े ही आसानी से उठा लेते हैं। तभी पुजारी जी कहते हैं, अरे बाबा, ऐसा क्या है इस त्रिशूल में? ये किसी से भी नहीं हिल सका। बाबा मुस्कुराए और बोले, ये कोई आम त्रिशूल नहीं है, ये त्रिशूल कैलाशवासी का त्रिशूल है।
ये खास मंत्रों से ही उठ सकता है। मंदिर में मौजूद सभी लोग हैरान रह गए और साधु को प्रणाम करने लगे। सभी लोग उन्हें भगवान शिव का रूप मानने लगे। फिर साधु मंदिर से बाहर चले गए और हर कोई उनकी तरफ देख रहा था। इस तरह से वे साधु राम लल्ला के दर्शन करके वापस लौट गए। तो दोस्तों, इस प्रकार साधु महाराज प्रभु के दर्शन कर जाते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को एक लाइक करके कमेंट बॉक्स में सच्चे दिल से जय श्री राम लल्ला जरूर लिखे। चैनल को भी सब्सक्राइब करें।